अल्लाह गाइस, मैं रुखसार मैं हूं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल को। हमारे इस चैनल पर दिल की तहे से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप घर होंगे यूँ हंसते और मुस्कुराते रहें और हमें अपने प्यार दिखाते रहें। हमारे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके, ये आपकी मोहब्बत ही है जो आज तक हम आपके साथ जुड़े हैं और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो हमें आपकी मोहब्बत ज़ाहिर होती रहेगी और यूँ ही अपनी मोहब्बत प्यार दिखाते रहें और मोहब्बत प्यार ही बांटते रहें। तो चलते हैं वीडियो के टाइटल है पाकिस्तान की बर्बादी नज़दीक, देख शहबाज शरीफ हुआ अंडरग्राउंड। तो देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। पाकिस्तान नया हो या पुराना, हुकूमत नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, पीटीआई की हो या फिर माशाअल्लाह ही क्यों ना हो, लेकिन एक बात पर ये सब इकट्ठे हैं कि मईशत मांग तांग कर ही चलानी है। IMF से मुज़ाकरात के बाद महंगाई का बम नहीं है जनाब, ये मत समझिएगा बम आ रहा है, एटम बम आने वाला है। हम अपने बच्चों को गला दबा देते हैं, हम खुद मर जाते हैं। अगर आप लोग को ये करना है तो मैं ये भी करके दिखाने के लिए तैयार हूं। ये जो बेटा है ना, ये जो खड़ा हुआ है, ये स्कूल गया था, स्कूल से लकड़ियाँ लेकर आया है बैग में कि घर में खाना बने। घर में खाना बनेगा क्योंकि ये भूखा गया था। मेरे रोने को मत देखिए आप, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं अपने ऊपर नहीं रो रहा हूँ, मैं इस पाकिस्तान के हालात के ऊपर रो रहा हूँ। इस पाकिस्तान टेढ़ा हो, इसको सीधा करें आप लोग। सर ये कुव्वत खरीद जब खत्म हो जाएगी तो फिर तो सर बिल्कुल ही भट्टा ही बैठ जाएगा ना फिर पूरा। मेरे ख्याल से हालात उससे ज्यादा संगीन है। तोबा 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 तोबा। मैं मुझे बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों पाकिस्तान की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मतलब कि पाकिस्तान के पास में अब इस समय लगभग 1.5 बिलियन के करीब फॉरेक्स रिजर्व बचे हैं, वो भी दूसरे मुल्कों से भीख लिए हुए। वहीं दूसरी तरफ जो IMF की टीम है पाकिस्तान से जा चुकी है बिना कुछ दिए, और सुनने में आया कि IMF की टीम ने कुछ शर्तें रखी हैं पाकिस्तान के सामने कि भाई पहले इनको पूरा करें फिर ही आपको पैसा मिलेगा। पहले तो उन्होंने बोला कि आप जिन देशों से लेना चाह रहे हैं पैसा, उनसे पहले मतलब कंफर्म करें कि वो देश पैसा पाकिस्तान को देंगे या नहीं देंगे, और देंगे तो किस शर्त पे देंगे। और IMF की ये भी शर्तें हैं दोस्तों कि अब पाकिस्तान के अंदर जो बिजली के रेट हैं वो भी बढ़ने वाले हैं, पेट्रोल के रेट हैं वो भी बढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी पहले से पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, सब्जियाँ महंगी मिल रही हैं, बाकी सारी चीज़ें महंगी मिल रही हैं। तो अब जब पाकिस्तान के अंदर डीजल पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो उन सब चीजों पे भी मतलब पैसे बढ़ने वाले हैं। खैर दोस्तों, इस वीडियो में पाकिस्तानी आवाम मतलब अपनी जो हुक्मरान है, अपनी जो गवर्नमेंट है उसको भर भर के गालियां दे रही है। आप इंटरेस्टिंग वीडियो एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पाकिस्तान नया हो या पुराना, हुकूमत नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, पीटीआई की हो या फिर माशाअल्लाह ही क्यों ना हो, वजीर खजाना शौकत अजीज हो, शौकत तरीन हो, मिफ्ता इस्माइल हो या इसाक डार हो, मुख्तलिफ मामलात पर इन सब की राय और सोच मुख्तलिफ हो सकती है। मेरी मोटरवे तेरी मोटरवे पे लड़ाई हो सकती है, मेरा दौर अच्छा तुम्हारा दौर बुरा, यानी अपनी अपनी हुकूमतों की परफॉर्मेंस पर लड़ाई हो सकती है, तख्ती पर तख्ती लगाने का झगड़ा हो सकता है, लेकिन एक बात पर ये सब इकट्ठे हैं कि मईशत मांग तांग कर ही चलानी है। कर्जों पर समझौता नहीं करना, अपनी मईशत अपने पांव पर खड़ी नहीं करनी, टैक्स की चोरी नहीं पकड़नी, किसी शोबे की इस्लाह नहीं करनी, अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस ठीक नहीं करनी, गवर्नेंस ठीक नहीं करनी, डॉलर कमाने नहीं मांगने हैं, बरामदात नहीं दरामदात में इजाफा करना है, हुकूमती अखराजात कम नहीं करने, वजारतों की तादाद में कमी नहीं करनी, मोशी दिवालिये के साथ साथ काबीना का साइज बढ़ाने पर कोई समझौता नहीं करना। जनाब, इन सब का IMF के पास जाने पर मुकम्मल इत्तेफाक है, बस छोटा मोटा इख्तिलाफ या पहले या बाद में या जल्दी या देर से जाने पर जरूर हो सकता है। मईशत चलाने और उसे ठीक करने के इसी इत्तेफाक की तबाहकुन बरकत है कि हम 22 बार IMF से कर्जे की भीख मांग चुके हैं और आज भी बीमार मईशत को $1 अरब के टीके लगाने के लिए हमारा मिन्नत तरला प्रोग्राम जारी है, लेकिन डॉलरों की देवी मजीद कुर्बानी मांग रही है। अब आप इसको भीख मांगने में महारत कह लें या हमारी ढिठाई समझ लें कि हमें कर्जों के अलावा मईशत का हल ही मालूम नहीं है, और ये सभी जानते हैं कि हमारी बीमारी की वजह ये कर्जों की दवाई है। आज IMF कह रहा है कि इस्लाहात करो, हम कहते हैं हाँ करेंगे। वो कह रहा है कि सरकारी खर्चे कम करो, हम कहते हैं हाँ करेंगे। वो कह रहा है कि सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक करो, हम कहते हैं कि हाँ करेंगे। वो कह रहा है कि बिजली की कीमत बढ़ाओ, गैस महंगी करो, गर्दिशी कर्जे कम करो, हम कहते हैं कि हाँ करेंगे। वो कह रहा है कि बजट खसारा पूरा करने के लिए मिनी बजट लाओ, आवाम पर मजीद टैक्स लगाओ, और हम कहते हैं कि हाँ लगाएंगे।
यूं आवाम की खाल उतारने की शर्त पर आखिर हमें ये कर्जा भी मिल ही जाएगा। लेकिन जब जेब में पैसे आ जाएंगे ना, तो हम सिवाय टैक्सों के आसान काम के बाकी सब कुछ भूल जाएंगे। मौशी इस्लाहात भूल जाएंगे, काबीना का साइज कम करना भूल जाएंगे, खर्चे कम करना भूल जाएंगे, सादगी इख्तियार करना भूल जाएंगे, मईशत को अपने पांव पर खड़ा करना भूल जाएंगे। भाई क्या हम ये मौशी खुद इन्हिसारी का सबक जानबूझकर भूल जाते हैं या फिर कर्जों के अलावा कुछ याद ही नहीं रखना चाहते? IMF से मुज़ाकरात के बाद महंगाई का बम नहीं है जनाब, ये मत समझिएगा बम आ रहा है, एटम बम आने वाला है, जिससे टैक्सों का बोझ मजीद बढ़ेगा, बिजली गैस सब महंगा होगा, क्योंकि वजीर खजाना इसहाक डार साहब IMF के सामने चारों शाने चित हो गए हैं और अब उनके पास IMF की डिक्टेशन पर अमल दरामद के सिवा यकीन जानिए कोई रास्ता बचा ही नहीं है। हुकूमत IMF से मुज़ाकरात के बाद 170 अरब के नए टैक्सेस लगाने जा रही है। नए टैक्स लगाने के लिए मिनी बजट लाना पड़ेगा, मुख्तलिफ शोबों में सब्सिडी को खत्म या फिर कम तरीन सतह पर लाना पड़ेगा। डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, जिसको भत्ता टैक्स कहा जाता है, 40 से 50% किया जाएगा। हुकूमत बिजली के रेट 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट बढ़ाने पर आमादा हो गई है, जिसके बाद बिजली का बुनियादी रेट जो है ना 15.2 से बढ़कर 23.3 रुपए फी यूनिट हो जाएगा। सरकार की नाकाम पॉलिसी से मुल्क की मईशत पहले ही तबाही के दहाने पर है। अवाम इस बारे में क्या सोचते हैं? आवाज़े खल्क हमारा एक सेगमेंट है और चीजों के बाद, इतने टैक्सेस के बाद क्या मईशत बेहतर होगी? अवाम की सूरत हाल मजीद खराब होगी? अवाम का क्या कहना है, उन्हीं की जबानें सुनते हैं। हम अपने बच्चों को गला दबा देते हैं, हम खुद मर जाते हैं। अगर आप लोग को ये करना है तो मैं ये भी करके दिखाने के लिए तैयार हूं। तो बेगारत है ये हुकूमत वाले। ये जो बेटा है ना, ये जो खड़ा हुआ है, ये स्कूल गया था, स्कूल से लकड़ियाँ लेकर आया है बैग में कि घर में खाना बने। घर में खाना बनेगा क्योंकि ये भूखा गया था। पैसे भी खत्म हो गए हमारे पास, अब किससे कहें हम? अल्लाह माफ करे, ऐसी कौन के मांगने वाले। हम तो कहते अल्लाह हमें अपने पास बुला ले, हमने नहीं किया था। बच्चे स्कूल जाते भूखे जाते हैं, क्या करें हम? ये हुकूमत क्या करती है? इनके बच्चे जहाजों में घूमते हैं, हमारे घर में गैस तक नहीं है कि हम इंसान नहीं है, हम जानवर हैं। मेरे रोने को मत देखें आप, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं अपने ऊपर नहीं रो रहा हूँ, मैं इस पाकिस्तान के हालात के ऊपर रो रहा हूँ। इस पाकिस्तान टेढ़ा हो, इसको सीधा करें आप लोग। सारी औलादे हैं, हम अपने घर में अपनी माँ का भी ख्याल नहीं कर रहे और इस सरजमीन जो हमारी माँ है, जो हमारी परवरिश कर रही है, हम इसका भी ख्याल नहीं कर रहे। हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग राय रास्त पे आ जाएं। महंगाई इतनी नहीं है जितनी की गई है, ये महंगाई इतनी नहीं है, इसलिए कि जब एक चीज बिक रही है तो इसका मतलब उसको कुछ तो फायदा हो रहा होगा जब बेच रहा है वो। क्योंकि आप बाहर माशियात हैं, आप ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। कुव्वत खरीद होती है एक इंसान की, और अगर कुव्वत खरीद लोगों में होती है तभी इंडस्ट्रीज लगती हैं, तभी एक जो स्टेट आदमी होता है वो फिर चीजें बेचने के लिए मार्केट में आता है, जॉब्स भी फराहम करता है और अपनी प्रोडक्ट भी सेल करता है, क्योंकि अवाम में कुव्वत खरीद है। सर ये कुव्वत खरीद जब खत्म हो जाएगी तो फिर तो सर बिल्कुल ही भट्टा ही बैठ जाएगा ना फिर पूरा। मेरे ख्याल से हालात उससे ज्यादा संगीन है। असल मसला ये है नहीं है इस वक्त। ये ऐसा है कि जो 11 महीने में तबाही बर्बादी हुई, आपके इल्म में भी है, हमारे इल्म में भी है। IMF से मुआहदात किए, मामला तय किए, तोड़े। इसमें रुपए में सट्टेबाजी होती रही, उसके बाद स्मगलिंग होती रही, हुंडी हवाले का कारोबार फरोग पाता रहा, रिजर्व गिरते रहे, रुपए की कदर गिरती रही, महंगाई गिरती रही, बरामदात गिरी, हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिरा, हमारी तरसीलात गिरी। अब इसके बाद मुल्क को खतरात था। तो इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे सवाल जरूर उठाएं, मगर ये मान लें कि इस तबाही बर्बादी के बाद हद ये आ गई थी कि अब हमारे पास ये चाराकार नहीं था कि सिवाय इसके कि IMF की शर्त माने या तबाह बर्बाद हो जाए। अच्छा सर, मैं इसको और आपसे चाह रहा हूं कि डिटेल में आप बता दें। हम इस नहज पर पहुंच गए थे कि 15 दिन बाद हमें पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं थे, अजनास खरीदने, क्योंकि जाहिर सी बात है वीट भी बाहर से ही आती है, गंदम बाहर से आती है, तो उसको खरीदने के पैसे नहीं थे। यहाँ पर बहुत ज्यादा सूरत हाल खराब हो जाती है। ऐसे ही है साहब, आपके इल्म है कि दवाइयों की एलसी नहीं खुल रही, आपके बिल्कुल जो है वो वहां पर माल पड़ा हुआ है कई अरब डॉलर की एलसी की, ये तो चीज है। अब जो इस वक्त इशू है मैं आपको बता दूं, अब इस वक्त जो इशू है, इस वक्त इशू ये है कि पहला सवाल मेरा ये होगा, ये मैं ये कहता हूँ अब तबाही के बाद, इतनी तबाही के बाद कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि इनकी शराइत मान लें। लेकिन सवाल पैदा हो रहा है, पहला सवाल, मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है। ठीक है। अगर मुस्लिम लीग नून के मंशूर पर सिर्फ टैक्सों और तवानाई के पर अमल किया जाता, बाकी को छोड़ दें, तो ये बहरान की कैफियत नहीं होती। ये टैक्सेस जो अब लगाए जा रहे हैं, रुपए की कदर गिराई जा रही है, ये सब किए बगैर IMF को मुतमईन करना यकीनन 100% मुमकिन था। ये मैं गारंटी कर रहा हूँ, कोई मुनाजरा करना चाहे तो कर ले। तो मेरा भी बता दें थोड़ा डिटेल में जनाब अली, वो ये है कि अगर वो नाफिज करते तो ताकतवर तबकों से जो टैक्स जो चोरी ले नहीं रहे हैं और टैक्सों की चोरी होने दे रही है, उसमें जो है सिर्फ इनकम टैक्स की मद में 4000 अरब रुपया का नुकसान हो रहा है। लेकिन वो तो जरा अशराफिया है ना, अशराफिया का तहफ़्फ़ुज़ तो हमेशा से किया गया है, उस पे कैसे कदर लगाएंगे आप?
मैंने आपकी खिदमत में यह किया कि या तो आप टैक्सों की इस्लाह कर लें या खुदकशी कर लें, अशराफिया को खुश कर लें या खुदकशी कर लें। अब एक फैसला तो कौम को करना पड़ेगा। खत्म हो गई वीडियो तो जो क्या हालात रोना धोना ही है। रोना धोना तो है। मैं बात करता था कि अगला जो फ्यूचर पाकिस्तान का है ना वो हमें नजर नहीं आ रहा, और इस वीडियो में हमें वो रोना धोना और रोने धोने से आगे भी नजर आया कि वो बात कर रहे हैं कि हम अब खुदकुशी कर लें। जो बाबा मैं कहता हूँ 70-80 का होगा तो ऐसे रो रहा था कि वो इस हालात से तंग होकर ही उसके ऐसे हालात हो गए हैं कि वो भाई रोने पर मजबूर हो गया। तो मैं असद भाई को बोलता था कि हम इधर गांव में खुशहाल है, हर चीज अपनी है, तो जो शहर की एरिया में जो मुश्किलात आती हैं आवाम को वो बहुत भाई मुश्किल है हालात पाकिस्तान के। इसके बाद जब ये फेल हुआ है IMF के से तो उसके बाद तो ज्यादा महंगाई होगी। भाई गुलजार बात सीधी सी है, मैंने पहले भी कहा है वीडियो में कि जो पाकिस्तान के आज़ाद होने से लेकर अब तक, पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद क्या हुआ है, जो निज़ाम अंग्रेज़ ने किया था वही हमारे हुक्मरानों ने किया। अंग्रेज़ ने क्या किया, जिन लोगों के पास रियासतें थीं, जो लोग बादशाह रखते थे, सिर्फ उन पर ये जिम्मेदारी लगा दी, उनसे टैक्स लेने के बाद ये जिम्मेदारी लगा दी कि आप अपने कबीले से ना अपने इलाके से टैक्स लेकर हमें दें और अपनी बादशाही ऐसी चलाते रहें, हमें लगाम देते रहे, बादशाही चलाते रहे। IMF का क्या है, यही सिस्टम है। हुकूमत क्या करती है, बिल्कुल ऐसा करती है। आप कहने का मतलब है कि आज भी हम अंग्रेज हुकूमत कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है मेरे भाई। तो ये कोई बात सही है कि IMF क्या वही तरीका कार नहीं है। अंग्रेज ने उस वक्त क्या किया, बादशाहों को कहा तो हम आजाद किस वक्त हुए रुखसार भाई, असद भाई, हम आजाद किस वक्त हुए? आजाद होते हम IMF की दर पर चले जाते हैं ना हर दफा जो हुकूमत आती है। आपको बताता हूँ कि आजादी कैसे होती। अगर मोहम्मद जिन्ना साहब जिंदा रहते, 8-10 साल जिंदा रहते, जो कवानीन उन्होंने बनाए अगर वो लागू करते तो मेरे भाई जितने अमीर लोग जिनके पास अपनी अलग-अलग रियासतें कायम रही ना, वैसे ही वो टूट जाती, वो आम आवाम में ज़मीन बांटी जाती, वहाँ पर एक इक्वल सिस्टम चलता कि तमाम लोग एक लेवल पर चलते, कोई ज़्यादा अमीर ना होता, कोई ज़्यादा गरीब ना होता। हुकूमत वो गरीब लोगों का बोझ उठाती जैसे बाहर मुल्कों में होता है मेरे भाई, उन्हें फैसिलिटीज़ दी जाती, उन्हें हक दिया जाता उनका। अगर वो माइनॉरिटीज़ में हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई भी होते तो उन्हें अपने इलाकों में आज़ादी से रहने का हक होता। ये सारी बातें होती अगर मोहम्मद अली जिन्ना साहब 10-12 साल रहते, जो कानून उन्होंने बनाया उसे अपने हाथों से लागू करते जैसे वो जनरल गवर्नर पहले पाकिस्तान के बने थे। अगर ये हालात ऐसे हो सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हुआ नहीं है ना, पीछे से किसी ने ऐसा ध्यान दिया। असद भाई मेरी तो बात सुने, पाकिस्तान के उसके बाद हालात ठीक थे, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान गौर से देखो, तारीख को पढ़ो पाकिस्तान की, गौर से देखो और पाकिस्तान की इकोनॉमी लेवल और तरक्की, ग्रोइंग जिसे ग्रो कहते हैं, मुल्क में कुछ नया बनाना और अपना बनाना, मैं इस चीज को देखो तो मेरी कुछ तो नहीं बात हुआ। सुने असद भाई, मैं तुझे बात ये करना चाहता हूँ कि मुशर्रफ के दौर में ऐसा तासुर दिया जाता था कि पाकिस्तान एक अमीर मुल्कों में शामिल है, वो हमें भी पता चलता था कि कितना कारोबार था उस वक्त। नहीं, उसने कुछ डेवलपमेंट की, भाई कुछ भी नहीं किया, बनाना भाई नहीं कुछ शुरू भी किया। नहीं किया। अमेरिका के पैसे थे, उसने पैसा लिया, मेरी बात सुनो, उसने पैसा लिया ना तो उसने इदारे बनाए, रेस्क्यू बनाई, एलीट फोर्स बनाई, इस तरह की चीजें मतलब के बनाई, लेकिन उसने कमर्शियली कोई चीज या कोई ऐसा कोई चीज बनाई नहीं पाकिस्तान में। मतलब कि इंडस्ट्रीज में आ जाओ तो उसने किसी चीज को बाहर से पैसा आया था ना, इधर 1-2 डैम बना देते, कोई डेवलपमेंट करते, कालाबाग पर जोर देते। एक बात मैं कहूंगा यहाँ पर, अगर मुशर्रफ 1 साल और रहता तो कालाबाग डैम जारी हो जाता, चलकर तैयार हो जाता बनकर, उसकी मशीनरी आ गई, उसके सारे तमाम काम पेपर वर्क मुकम्मल हो गया, उसी साल उसकी हुकूमत जो है ना भाई वो टूट गई, तो वो मशीनरी गल सड़ कर इसलिए हुकूमत ने बेच कर खा डाली मेरे भाई। तो यही बात है ना कि हमारे यहाँ इधर रोड्स की पता करें कि जरावाला रोड्स है उन्होंने बनाया है, उसकी उन्होंने निकासी नहीं देखी पहले हुकूमत ने, निकासी नहीं, पहले निकासी का निजाम ही नहीं है, उन्होंने रोड बना दिया। वो चक्कर क्या होता है? बात मैं उस पर ही आऊंगा कि रोड बना दिया, टूटा हुआ रोड था, उन्होंने बिल्कुल रोड ठीक बना दिया, उसके बाद 1-2 माह के बाद वही रोड इस वक्त वो गड्ढे पर बड़े पे है और उस पर निकासी का काम शुरू कर दिया है। ओ भाई ये सोच ही नहीं भाई, ना आप इस बात को गलत कह रहे हैं, इन्हें सारी सोच होती है, ये कमीशन में आपस में होते हैं।
अच्छा ये रोड वाले हैं ना, ये ठेका उठाते हैं, ये कहते हैं जो ना सीवरेज वाले हैं, उनको कहते हैं कि हमें बना लेने दे, हमें अपना कमीशन ले लेने दे, जो गपला हमने मारना मार ले, फिर आप उसको उखेड़ देना, हमें फिर पैसा मिलेगा, हम फिर इसको रिपेयर करेंगे, आप फिर इसको उखेड़ देना। ये चक्कर, इस चक्कर में ही पाकिस्तान नीचे से नीचे, सबसे ज्यादा जो करप्शन है ना इस रोड में। बिल्कुल इस बेस पे ना एक मूवी बनी हुई है इंडिया की, वो उनका है अक्षय कुमार की, जिसमें वो होते हैं रोड कंट्रोलर। वो मूवी बिल्कुल इस तरह ही है। वो कहते हैं कि हमारे मुल्क में एक जो होता है ना ठेकेदार, जो हम कहते हैं, वो अपनी पूरी जिंदगी इस तरह गुजार लेता है एक सड़क को बार बार मरम्मत करके। बिल्कुल यही बात है। असल में पता बात क्या है, आज अगर आप कंपैरिजन करें अपने हमसाय ममालिक के साथ, स्पेशली आप अगर कंपैरिजन करें इंडिया के साथ, आज इंडिया के नितिन गडकरी साहब जो रेलवे रोड्स के मिनिस्टर हैं, क्या उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी इंडिया के रेलवे रोड को कारपेट रोड बनाने के लिए। और भाई आपके डेवलपमेंट का इंसार होता है, आपके दूर दराज के इलाकों से कनेक्शन होगा तो फिर आपकी जो तरसील है चीज़ों की वो आसान हो जाएगी, उसके बाद जो लोग हैं वो आ जा सकेंगे आसानी से। तो यही गवर्नमेंट इसलिए इन चीज़ों का टैक्स लेती है गवर्नमेंट, लेकिन बदकिस्मती से हम भाई तो भाई ये सोच भी होनी चाहिए जो बैक की कंट्री है उसकी 20 साल की होती है, 100 साल की होती है कि हमने ये प्लान के साथ इस शहर को भाई गुजार आप ऐसे बहस किए जा रहे हैं, आपको नहीं पता इस हुकूमत जो भी ये हुकूमत में बंदे हैं ना, ये तू और मैं बहस करते हैं ना कि ये होना चाहिए, तो वो हंसते हैं मेरे भाई, वो हंसते हैं, वो ये सब कुछ जानते हैं। तो भाई हमें निकलना चाहिए, या आप मर जाए या उनको मार दे, ऐसे कीड़ों की तरह डिगते तो ना रहे। भाई मेरे जो आवाम तंग आ चुकी है वो वीडियो में नजर भी आ रहा है, जो आगे हालात है इनको जगह नहीं बचेगी कि ये इधर वो माँ कह रही थी मैं अब बच्चे बेच दूं, वो एक बाबा जी कह रहे थे कि मैं रो रहा हूँ इसलिए रो रहा हूँ कि पाकिस्तान के हालात हैं उन्होंने क्या कर दिए हैं। यही इसी तरह हमारे भी दिल के आंसू निकल रहे हैं, हकीकत कर जाने हमें कुछ राह नज़र नहीं आ रही कि अब हम करें तो करें क्या, अपने आप को ख़त्म करें या इस मुल्क को ख़त्म करें और इसके जो करता धरता उनको उड़ा कर रखना। मैं तो अक्सर ये कह चुका हूँ, कभी भी मौका मिला ज़िंदगी में, बाकी को तो मुझे नहीं पता, मैं फजलो रहमान को तो यकीन करे मुझे वो कहीं मिल जाए ना, उनको तो मेरा जी चाहता है वो जो होते कुप्पा जो होता है वो बड़ा सा, मैंने देखा फिल्मों में, वो कुप्पे वाली वो गन हो और पूरा का पूरा वो कुप्पा जो होता है वो उसकी छाती से गुजार दो, इतनी मुझे उससे नफरत है। वो एक दीनदार बंदा इतनी चगले मारता है कि जिसकी इंतहाई कोई नहीं है। ये नफरत है, ये नफरत कैसी है क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को अच्छे, अब हम तो अच्छा बुरा कुछ वक्त गुजारे, शायद वो भी साल 2 बाद ना गुजर सके, पता नहीं कि कहाँ सांस लेना है, गुलामी में लेना है उन्होंने, कहाँ सांस लेना है। ये बड़ा बुरा हो रहा है पाकिस्तान के साथ और ऐसा होता रहेगा। ये इसमें हम भी कुछ ना कुछ मुलव्वस हैं, कुछ हमारे करप्ट सियासतदान करप्ट नासर। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।